The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. गुड मॉर्निंग क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सब अच्छे से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यू आर फाइन एंड एवरीथिंग अराउंड यू इज फाइन। तो हम आज की इस क्लास में अर्बनाइजेशन को पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने माइग्रेशन को पढ़ा, माइग्रेशन को हमने समझने की कोशिश की। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, कितने तरीके का माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं। आज के इस क्लास में हम अर्बनाइजेशन को पढ़ेंगे और अर्बनाइजेशन को हम माइग्रेशन का सबसेट भी कह सकते हैं। ठीक, तो हम पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे आज की इस क्लास में बेटा? हम पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन। तो माइग्रेशन का सबसेट अर्बनाइजेशन को क्यों कह देते हैं कि जब लोग जो है वो रूरल से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं, अर्बन एरिया में सेटल करने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो माइग्रेशन से रिलेटेड ही टॉपिक है कि माइग्रेशन का एक काइंड ऑफ कंपोनेंट है, एक काइंड ऑफ सब टॉपिक आप उसको कह सकते हैं। तो व्हाट इज अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? अर्बनाइजेशन इज राइज इन proportion of population living in rise in the proportion of population living in urban areas। ठीक, थोड़ा और अगर हम इसके डिटेल में जाने की कोशिश करें तो इसको हम अगर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट इज ए फॉर्म ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन urbanization is a form of social transformation in which society transitions from in which a society transition from traditional rural societies to industrial and urban कम्युनिटीज। ये दो अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं। एक डेमोग्राफी के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। और जब हम अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन टॉपिक पढ़ते हैं तो लेट्स मी टेल यू वन थिंग कि ये जो अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन का टॉपिक है बेटा, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द डेमोग्राफी। ठीक है, कोर इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है, या तो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का टॉपिक कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व है, या फिर हम इसको डेमोग्राफी भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन में जिस तरीके से चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन में जिस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन क्या है बेटा? अर्बनाइजेशन इज राइज होगा, किसमें राइज होगा? प्रोपोर्शन में जो कि लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। राइज इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज, यानी कि जब अर्बन एरिया में लोग रहते हैं वो सडनली उनका पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाए तो हम अर्बनाइजेशन कह सकते हैं। या फिर एक तरीके का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सोसाइटी में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। क्या चेंजेस देखने को मिले? फॉर्म ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन विच, उस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? सोसाइटी क्या करती है? ट्रांजिशन होती है, सोसाइटी चेंज होती है फ्रॉम ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटीज टू इंडस्ट्रियल एंड अर्बन कम्युनिटीज। देखिए, ग्रोथ की जो ट्रांजेक्टरी होती है वो इस तरीके से होती है कि कोई भी कंट्री पहले एग्रीकल्चर डोमिनेटेड होती है, ट्रेडिशनल होती है, रूरल कम्युनिटीज होती हैं, फिर उस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं। एग्रीकल्चर का जो सरप्लस लेबर है वो इंडस्ट्रीज के अराउंड आके सेटल होता है।
वहाँ पे अर्बन एरियाज जो है वो सेटल होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद में जो सर्विस सेक्टर है उसका ग्रोथ शुरू होता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्या आता है, सर्विसेज आती हैं जो कि हो गया एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक, और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और भी जितनी भी सारी सर्विसेज हैं वो आती हैं। अब देखिए पहले ये एक बंदा है, ठीक, कितना क्यूट है ना, ये एक बंदा है, ठीक, ये फार्मर है, ठीक, लेट्स से इस फार्मर के 3 बच्चे, अलग कलर से बनाते हैं बच्चों को, इस फार्मर के 3 बच्चे, ठीक, तीनों लड़के हैं, ठीक, दिस फार्मर हैज 3 बॉयज। अब इसमें से लेट्स से ये जो 2 भाई है ये बाहर शहर में गए, गांव से निकल के शहर में गए, और इन्होंने अपने लिए वहां पे क्या देखा, एक एम्प्लॉयमेंट देखा, ठीक। तो ये रूरल से अर्बन एरिया में गए। जब ये रूरल से अर्बन एरिया में गए बेटा, तो इन्होंने ट्रांजिशन देखा। ट्रांजिशन कैसा देखा कि एग्रीकल्चर से कहां चले गए, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में चले गए, ठीक। इनको किसी इंडस्ट्री में जॉब लग गई, और थोड़ा बहुत इनको पढ़ना था, फिर सेमी स्किल लेना था, तो जो सेमी स्किल जॉब होती है, सुपरवाइजर की जॉब हो गई, ठीक, या फिर मैनेजर की जॉब हो गई, जिसमें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं, वो इनको जॉब मिल गई। फिर ये गांव वापस गए, ठीक। एक टाइम के बाद ये अपने पापा के पास वापस गए, पापा से मिलने गए, तो पापा ने बोला कि बेटा आप शादी कर लो। इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, पहले अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर ली तो अब शादी कर लो, तो शादी का प्रेशर कि अब शादी कर लो, तो उस इंसान ने क्या किया, शादी कर ली, एक भाई ने शादी कर ली। और शादी के कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो अपनी वाइफ को लेके फिर से शहर आ गया। अब अर्बन एरिया में जहां पे इंडस्ट्री लगी हुई है, वहां पे इस इंसान ने क्या किया हुआ है, एक होम किराए पे लिया हुआ है, ठीक। जनरली जो लोग लेते हैं वो 2 BHK लेते हैं, कुछ लोग 2 BHK फ्लैट लेते हैं, कुछ लोग 2 BHK रूम लेते हैं, जो इंडिपेंडेंट हाउस होता है। देखिए मोरल कहानी मोरल सबकी सेम है, कहानी के थ्रू क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझिएगा, ठीक। इन्होंने होम लिया, और अब उसमें क्या रहते हैं, ये एक कपल ने रहना शुरू किया, ठीक, एक कपल ने, ये बाल है, ये लड़की है, ठीक। इसके बाद में इन कपल के एक बेबी हुआ, ठीक, बच्चा हुआ, ठीक। अब देखिए क्योंकि ये जो इनका जो बैकग्राउंड था वो कैसा रहा कि एग्रीकल्चर से इनको इंडस्ट्री में जॉब मिला, तो बंदा अपनी फैमिली को लेकर सेटल हो गया। अब जब इस बंदे की फैमिली बन गई, तो आपको नहीं लगता है कि ये बंदा सर्विस को डिमांड करेगा? इसको क्या सर्विस चाहिए? इसको अपने बच्चे के लिए सबसे पहले तो हॉस्पिटल चाहिए, तो हॉस्पिटैलिटी की सर्विस खुली। फिर इस बच्चे के लिए आपको एक वक्त के बाद एजुकेशन चाहिए, तो अर्बन सेंटर में स्कूल खुले। फिर बच्चा कॉलेज जाएगा तो कॉलेज खुला। फिर उसके बाद में कभी कभी आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, ठीक, वीकेंड्स पे आप मॉल भी घूमने जाएंगे, मॉल घूमने जाएंगे मूवी देखेंगे बच्चे के साथ, या मॉल में जो गेम्स होते हैं वो खेलेंगे, ठीक। कभी कभार इन लोगों का वेकेशन पे भी जाने का मन करेगा। जब भी वेकेशन पे जाएंगे तो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज का एडवांटेज लेंगे, तो रिक्रिएशनल सर्विस खुली, ठीक। बच्चे को ट्यूशन भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जैसे जैसे फैमिली ग्रो होती गई, वैसे वैसे आप देखेंगे कि सर्विस की रिक्वायरमेंट्स जो है बढ़ती चली गई। फिर एक बच्चे के बाद में दूसरा बच्चा हुआ, तो जो विमेन थी वो और ज्यादा इनग्रोस्ड हो गई चीजों में, उसके पास फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अब ये विमेन क्या करती है कि इसको अपनी
मिल्क भी घर पे चाहिए, मिल्क डिलीवरी की सर्विस क्रिएट हुई। इसको वेजिटेबल्स भी घर पे चाहिए, वेजिटेबल्स वेंडर घर पे आना शुरू हुए। इसको फ्रूट्स भी घर पे चाहिए, इसने फ्रूट्स ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू किया। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से इकोनॉमी में ट्रांजिशन होता है। ठीक, इसके बाद में कभी कभी इसका खाना बनाने का मन नहीं करता तो ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक, इसके अलावा ये जो विमेन है ये आसपास सोसाइटी की औरतों के साथ कभी कभार गॉसिप एंड किटी के लिए भी जाती है। तो काइंड ऑफ रेस्टोरेंट की जो इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करती है। इसको कपड़े खरीदने हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कहानी कहां से शुरू हुई थी और कहां तक खत्म हो गई। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किसी भी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विसेज में ट्रांजिशन होता है। एग्रीकल्चर का जो भी सरप्लस लेबर होता है, एग्रीकल्चर में जो भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो इंसान अपने घर से निकलता है, शहर में जाता है, जॉब ढूंढता है, इंडस्ट्रीज में जाके जॉब करता है। ठीक है, उसके बाद में वो बंदा सर्विसेज में जाता है, तो सर्विसेज की जो डिमांड है वो खुद जनरेट होनी शुरू हो जाती है। कि एक बंदा है, अब मैं आप यहाँ पे रहती हूँ या आप कहीं पे भी रहते होंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी सर्विस देते हैं। दूध वाला आके सुबह दूध दे के जाएगा, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, इसके बाद में कपड़े प्रेस करने वाला आता है, कई बार मेड्स आती है, जो मेड होती हैं झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े के लिए मेड आती है। जैसे कि मैंने मेड को लगाया हुआ है, तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब वो करके जाती है। तो इसी तरीके से सर्विसेज खुद क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हम वापस जाते हैं अपनी कहानी पे। क्या देखा था हमने कि एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें सोसाइटी ट्रांजिट हो गई है। अब देखिए, कोई भी बंदा गांव का आके शहर में देखेगा तो वो क्या देखेगा, यहाँ पे तो कोई खेती नहीं है, यहाँ पे तो औरतें आपस में कोई काम ही नहीं करती है, यहाँ पे तो मेड्स भी आती हैं। मेड का जो कल्चर है वो गाँव में तो मेड का कल्चर है ही नहीं ना। अच्छा, यहाँ पे खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है। तो जितने जितने तरीके की सर्विसेज थी, रिक्रिएशनल सर्विसेज थी, वो सब खुद क्रिएट हो जाती है। तो क्या होता है कि ट्रांजिशन हो जाता है इन विच सोसाइटी ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटीज टू इंडस्ट्रियल एंड अर्बन कम्युनिटीज। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के अकॉर्डिंग हो जाती हैं और साथ में वो अर्बन कम्युनिटीज बन जाती हैं। अब एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे आप फूड को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जहाँ पे आप ग्रोसरीज ऑनलाइन मंगा सकते हैं ब्लिंकिट के थ्रू, जहाँ पे आप ग्रोसरीज को आपने ऑनलाइन मंगा लिया, उसके बाद में वेजिटेबल्स को ऑनलाइन मंगा लिया, फ्रूट्स को ऑनलाइन मंगा लिया, स्टेशनरी को ऑनलाइन मंगा लिया। इनफैक्ट मैं कई बार, कल मैं नोट्स बना रही थी तो मैंने ब्लिंकिट से कॉपी मंगाई है। ब्लिंकिट में पेन कॉपी स्टेशनरी भी मिलती है। ब्लिंकिट पे जो मेडिसिन होती हैं जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो मेडिसिन भी मिलती हैं ब्लिंकिट पे, है ना। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑल ऑफ टाइम यू गेट ऑन द ब्लिंकिट। तो अर्बन कम्युनिटीज में ट्रांजिशन हो जाता है, अर्बन कम्युनिटीज में डेवलपमेंट हो जाता है उन चीजों का। तो अर्बनाइजेशन क्या है? अर्बनाइजेशन इज द राइज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग in urban areas, or urbanization is a form of social transformation from traditional rural societies towards modern industrialization and urban communities। ठीक, अब इतना हमने पढ़ लिया। अब एक इसमें नाम है सबसे इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स जो है, 3 फैक्टर्स अर्बनाइजेशन के। सबसे इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर क्या है अर्बनाइजेशन के? सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ। याद कीजिए, जहां हमने कहानी शुरू की थी, एक फार्मर के 3 बेटे थे। अगर उस एक फार्मर के 3 नहीं केवल एक बेटा होता तो क्या वो माइग्रेट करता? चांसेस बहुत कम है। माइग्रेशन वहां पे इजीली हो पाता है जहाँ पे एक फैमिली में 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे, एक बेटा घर से बाहर निकल गया और उसने अर्बन सेंटर में अपना कुछ कर लिया। ठीक, तो पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा माइग्रेशन। अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में आ रहे हैं, इसलिए माइग्रेशन हो रहा है। ठीक, तीसरा
टाउन्स और सिटीज जो है वो एक्सपेंड हो रहे हैं। टाउन और सिटीज जो है वो बेटा एक्सपेंड हो रहे हैं। ये एक अर्बन एरिया है, फिर उसका सब अर्ब बन जा रहा है, ठीक, ये अर्बन एरिया, फिर उसका एक सबअर्ब बन जाता है, अर्बन एरियाज के आसपास ही क्लस्टर डेवलप हो जाता है, ठीक। तो सबअर्ब बन गया, मतलब टाउन सिटीज जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो रियल एस्टेट में कंपनीज हैं, वो स्लोली क्या कर रही हैं, खुद को एक्सपेंड कर रही हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा अर्बनाइजेशन के डेफिनेशन, किस तरीके से ट्रांजिशन होता है, किस तरीके से चेंजेस होते हैं, वो हमने एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश की। इसके बाद में हमने 3 मेन फैक्टर्स को पढ़ा कि अर्बनाइजेशन के 3 मेन फैक्टर्स क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।